ओम विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाड् विघ्नव्यालकुलोपमर्दगरुडो विघ्नेव पञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नागौगघनप्रचण्डपवनः पयात् प्रसादो गुरोः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्रीमन् महाभारत तात्पर्य निर्णय के एकादश अध्याय के इस पाठ में मैं दामोदराचार्य आप सभी लोगों का मनःपूर्वक स्वागत करता हूं। कल हमने बहुत सारी घटनाएं देखी है, पढ़ी है। कल के दिन हमने वरुण जी को ब्रह्मा जी का जो शाप हुआ उस शाप के बारे में पढ़ा है। इस शाप के कारण क्या हो गया, वरुण जी को 2 बार मनुष्य योनि में आना पड़ा। एक बार महाभिषक इस नाम से उनको आना पड़ा और दूसरे बार शंतनु नाम से आना पड़ा। पहले बार ब्रह्मा जी जब भी समुद्र स्नान के लिए आए थे तभी उन्होंने ब्रह्मा जी पर पानी छिड़काया, इसलिए आप 2 बार मनुष्य योनि में प्राप्त हो ऐसा कहा। दूसरे बार पहला शाप समाप्त करके वो जब भी ब्रह्म सभा में बैठे थे उस सभा में वरुण जी ने अपनी पत्नी को गंगा देवी को थोड़े दुष्ट नजर से देखा, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा शाप तुरंत ही आपको अप्लाई हो जाएगा। तभी आप जब भी समुद्र बहुत नाद कर रहे थे, स्वर कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, तभी हमने आपको शांत हो जाओ ऐसा कहा और मनुष्य देह आपको प्राप्त हो ऐसा भी शाप दिया। इस दोनों का संकेत रूप से आपको शंतनु ये नाम मिलेगा। गंगा देवी जो आपकी पत्नी है वही आपको दोनों रूपों में भी, मनुष्य के दोनों रूपों में भी मिल जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जी ने तो कोई गलती की नहीं है, इसलिए उनको शाप वगैरह का कोई प्रसक्ति नहीं है। गंगा देवी मूल रूप से ही वरुण की पत्नी होकर आई थी। लेकिन दूसरे जन्म में, पहले जन्म में जब भी वरुण जी महाभिषक बने थे तभी जितने दिन महाभिषक थे उतने दिन गंगा देवी उनके साथ थी। लेकिन जब भी वो शंतनु बने, वरुण जी शंतनु बने, तभी वो कितने दिन थे उतने सारे दिन गंगा देवी उनके साथ नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसका कारण है, वो कथा अभी हम सुनेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। श्लोक नंबर 20। अथष्टमो वसुरासीत् द्युनामा। अथष्टमो वसुरासीत् द्युनामा। वरांगिनां नस्य बभूव भार्या। वरांगिनां नस्य बभूव भार्या। बभूव तस्याश्च सखी नृपस्य। बभूव तस्याश्च सखी नृपस्य। सुविन्दनाम्नो दयितासनाम्नी। सुविन्दनाम्नो दयितासनाम्नी। अथष्टमो वसुरासीत् द्युनामा।
वरांगिनां नस्य बभूव भार्या बभूव तस्याश्च सखी नृपस्य बभूव तस्याश्च सखी नृपस्य सुविन्दनाम्नो दयिता स नाम्नी सुविन्दनाम्नो दयिता स नाम्नी। हाँ, कथा आरंभ कर रहे हैं। 8 वसु लोग हैं। वसु ये जो है वो एक गण है, वो एक पदवी है। उस पदवी में 8 लोग आते हैं। 8वां वसु जो है उसका नाम जो है वो द्युनामा है। उसका नाम क्या है? द्युनाम है। ध्यु ध्यु इस नाम से वह वसु जाना जाता है। हाँ, ये जो द्यु नामक वसु है, ये जो ध्यु नामक वसु है, उसको वरांगी नाम की भार्या थी। आपको प्रायः स्क्रीन पर शो होता होगा ये श्लोक। 8वां वसु, उसका नाम ध्यु, उसको वरांगी इस नाम से एक भार्या थी, पत्नी थी। कर्म धर्म संयोग से क्या हुआ, उस वरांगी को एक सखे थी, सहेली थी। उसका नाम भी क्या था? वरांगी ही था। वो जो दूसरी वरांगी थी वो सुविंद राजा की पत्नी थी। सुविंद नामनो दयिता सनामनी एवंच अष्टम वसु द्युनामा, उसकी पत्नी वरांगी। उस वरांगी नाम की ही सुविंद राजा की पत्नी जो है वो सहेली थी। ऐसा ये संबंध है। ये वरांगी जो है अष्ट वसु की पत्नी थी, अष्टम वसु की पत्नी थी। उसकी योग्यता बहुत बड़ी थी। लेकिन जो दूसरी वरांगी थी वो सुविंद नामक जो राजा है उस राजा की पत्नी थी। क्या हो गया, ये वसु बहुत योग्यता में बड़े रहते हैं, योग सामर्थ्य भी उनका बहुत बड़ा रहता है। इस कारण उन वसुओं के सामर्थ्य के चलते हुए ये वसु पत्नी वरांगी जो थी उसको कदापि वृद्धाप्य नहीं था, वो नवतरुणी थी। उसको एज हो गया ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको थे ही नहीं। लेकिन वो सुविंद नामक राजा की जो पत्नी थी वरांगी, वसु पत्नी की जो सहेली थी, उसको एजिंग प्रॉब्लम थी। इसीलिए एक सहेली के लिए, एक सखी के लिए सब कुछ करना चाहिए, इसी सोच से ये द्युनामक वसु की पत्नी एक बड़ी चाल चल जाती है। क्या चाल चलती है ये 21वें श्लोक में हमें बता रहे हैं। श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। तस्या जरा मृति विध्वंस हेतोः वसिष्ठधेनुं स्वमृतं क्षरन्तीं वसिष्ठधेनुं स्वमृतं क्षरन्तीं जरापहां नंदिनी नामधेयां जरापहां नंदिनी नामधेयां बद्धुं पतिं चोदयामास देवी बद्धुं पतिं चोदयामास देवी। तस्या जरा मृति विध्वंस हेतोः वसिष्ठधेनुं स्वमृतं क्षरन्तीं जरापहां नंदिनी नामधेयां
बद्धुम पतिम चोदयामास देवी। द्युनामक वसु की पत्नी वरांगी, उसको कभी भी बूढ़ापा नहीं आता था, लेकिन उसकी सहेली जो वरांगी थी वो कालतः किंचित किंचित उससे बड़ी लगने लगी। तो उस सहेली ने, वरांगी ने, दूसरी वरांगी ने पहले वरांगी से कहा होगा, क्या अच्छा है, आप तो हमें मेरी सहेली सहेली करके पुकार रही हो, आप तो क्या वसुगण में जो द्युनामक वसु है उसकी पत्नी हो, आपको तो बड़ा सामर्थ्य है, आपके पति का भी सामर्थ्य बड़ा है, आपके पति का भी बड़ा सामर्थ्य है, कुछ तो करो, मेरा ये बूढ़ापा मुझे न प्राप्त हो, ऐसा कुछ तो करो। ऐसे उस वरांगी ने इस पहले वरांगी को कहा। तभी ये पहले वरांगी जो थी वो घर में आई और द्युनामक वसु को बोली, कुछ तो करो और मेरी सहेली का ये बुढ़ापा खत्म कर दो, वो बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, हम दोनों ही एक ही एज के रहेंगे तो हमारे जो शक्य है वो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये कैसे दिखेगा, वो बूढ़ी है, लकड़ी लेके आई है, उसका उसके जो दांत है वो सब टेढ़े मेढ़े हो गए, टूटे फूटे हो गए हैं, वो बहुत धीरे धीरे से चाल चल रही है, मैं तो तरुणी हूँ, एक तरुणी का एक बूढ़ी के साथ फ्रेंडशिप कैसे लगेगा, सब लोग उसको चिढ़ाएंगे दूसरी वरांगी को, इसीलिए आप कुछ तो करो और उसका ये बुढ़ापा खत्म कर दो, ऐसे कहा। तभी तभी ये वसुगण ने प्रायः ध्यान नहीं दिया। तभी ये पहली वरांगी जो थी वसु की पत्नी, उसने एक चाल चली, वो बोली, मुझे एक औषध पता है, वो औषध आप वसु लोग लेके आओ, आपको ही ये वो सामर्थ्य है वो औषध लेने आने का, लेके आने का। क्या है वो औषध, ये फेयर एंड लवली वगैरह कुछ मिलता है ना मार्केट में, वैसा कुछ है क्या, वो लगा लेंगे और एक बार लगाने के बाद पूरा बुढ़ापा चला जाएगा, काला लोग गोरा हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या। तो वो बोलती है, वो क्या है, नंदिनी नामक एक कामधेनु है, वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहती है, वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जो नंदिनी नामक कामधेनु है, वो कामधेनु अमृत देती है, स्वमृतम क्षरंती, अमृत देती है। वैसे अमृत देने वाले गाय जो है, उस गाय का दूध अर्थात वो अमृत आप लेके आओ, तभी वो गाय जब भी आप लेके आएंगे तभी उसका दूध मैं भी पीऊंगी, अर्थात अमृत पान मैं भी करूंगी, और उस सुविंद की पत्नी मेरी नाम की जो है वरांगी, उसको भी पिलाऊंगी, इससे क्या हो जाएगा, उसका बुढ़ापा चला जाएगा, इसीलिए कुछ तो आप करो। वो सब वसु लोग बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जो गाय है वो हम कैसे लेके आ सकते हैं, हम नहीं लेके आएंगे। तभी ये वरांगी ने जुनामक वसु को खाना नहीं दिया, उससे बात छोड़ दी। तभी सब पंच कष्टे इति कष्टे, ये संसार जो है वो बहुत कठिन है, सब लोगों को कष्ट देता है। ये जो वसुपत्नी वरांगी का कोप जो वसु लोगों को सहन नहीं हुआ, इसलिए द्युनामक वसु ने कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा सोचा, और पत्नी ने जो कहा था कि वशिष्ठ ऋषि के गाय को लेके आओ, ये करने के लिए वो राजी हो गए। तभी क्या हुआ, वो अकेला द्युनामक वसु तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाकर गाय लेने में असमर्थ था, इसलिए उसने भी एक चाल चली। वो चाल क्या है वो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, श्लोक नंबर 22 देखेंगे। तयाद्युनामास वसुः प्रचोदितो, तयाद्युनामास वसुः प्रचोदितो भ्रातृस्नेहात् सप्तभिरन्वितो परैः,
बबंधताम गामततां शशाप। बबंधताम बबंधताम गामततां शशाप। वसिष्ठ संस्थः कमलोद्भवः प्रभुः। संस्थः कमलोद्भवः प्रभुः। वसिष्ठ संस्थः कमलोद्भवः प्रभुः। तयाद्युनामास वसुः प्रचोदितो भ्रातृस्नेहात् सप्तभिरन्वितो परैः। बबन्धतां गामततां शशाप। वसिष्ठ संस्थः कमलोद्भवः प्रभुः। वो द्युनामक वसु अकेला ये कार्य करने में असमर्थ था, इसलिए उस द्युनामक वसु ने 7 ही वसु लोग जो थे उन सब लोगों को बुलाया। हे 7 लोग मेरे साथ आओ। आपको तो मेरे मुझ पर स्नेह है, आप मुझ पर प्रीति करते हो। ऐसा रहे तो मेरा एक काम है, कुछ बड़ा काम नहीं है, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाने का है और उधर जो एक गाय है उस गाय को लेके आने का है, इतना ही काम है। चलो। उस द्युनामक वसु के साथ बाकी के 7 भी वसु चल गए। भ्रातृ स्नेहात, ये सब लोग भ्राता जैसे थे, ब्रदर्स। उनको ब्रदर कह के पुकारा जाता है, ऐसे प्रीति उनमें थी। तो ये 8 लोग भी उधर चल गए। क्या किया? नंदिनी गाय कौन सी है ये पता लगाया और उस नंदिनी गाय को लेके आने के लिए उसको बांध दिया। गाय को लेके आने के लिए बांध दिया। बबंधताम गाम। तब भी जब भी ये उन्होंने गाय को बांधा और अभी लेके आएंगे, अपहार करके चोरी करके लेके आएंगे, उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने ये 8 वसुओं को ये दुष्कृत्य करते हुए देखा। बबंधताम गामत। तभी वशिष्ठ ऋषि के अंतर्यामी जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने इस 8 लोगों को भी शाप दे दिया। वशिष्ठ अंतर्यामी ब्रह्मा जी ने शाप दिया है। कौन शाप दे रहा है? वशिष्ठ अंतर्यामी ब्रह्मा जी शाप दे रहे हैं। ये मध्वाचार्य जी बहुत इंपॉर्टेंट एक निर्णय इधर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एक नियम है, उत्तम जो है वो उत्तम को अधम लोगों ने दिया हुआ शाप नहीं लगता। उत्तम लोगों को अधम लोगों ने शाप दिया तो वो शाप उनको नहीं लगता। उनको इच्छा है तो ले सकते हैं, उनको इच्छा है तो ले सकते हैं, लेकिन लगना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। इधर प्रॉब्लम क्या था? ये अष्टवसु में जो अग्नि देवता है वो भी वन ऑफ देम है। अष्टवसुओं के गण में एक वसु है अग्नि। वो अग्नि जो है वो भी ये गाय के चोरी जैसे दुष्कृत्य में शामिल हो गए थे। लेकिन अग्नि जो है वो वशिष्ठ ऋषि के योग्यता से बहुत बढ़कर योग्यता वाले हैं। इसी कारण अग्नि के तुलना में वशिष्ठ ऋषि जो है वो अधम माने जाते हैं, योग्यता में कम माने जाते हैं। ऐसे योग्यता में कम रहने वाले वशिष्ठ ऋषि योग्यता में बड़े होने वाले अग्नि को शाप नहीं दे सकते। लेकिन ये शाप जो है वो अवश्य अवश्य अग्नि जी को भी लगना चाहिए ही था, क्योंकि अग्नि जी ये गाय के चोरी जैसे दुष्कृत्य में शामिल हो गए थे। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि ने शाप दिया तो ये अग्नि को अप्लाई नहीं होगा, ये बाकी वो लोगों को अप्लाई होगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया? वशिष्ठ ऋषि के अंतर्यामी रहकर सब लोगों को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी जो है वो जीवोत्तम है।
उनके उनसे बड़े योग्यता में दूसरे कोई नहीं। जब भी ब्रह्मा जी शाप देंगे तभी वो शाप जो है वो सब लोगों को अप्लाई हो जाएगा। इस अभिप्राय से वशिष्ठ अंतर्यामी ब्रह्मा जी ने ये शाप दिया है। ऐसा एक महत्वपूर्ण निर्णय मध्वाचार्य जी इस 11वें अध्याय के 22वें श्लोक में दे रहे हैं। गाय जो है वो गाय हम सब लोगों के लिए, हिंदू लोगों के लिए देवता स्थान में है। कहते हैं 33 करोड़ जो देवता है वो सभी देवता वो गाय में बसते हैं। इसीलिए गाय का पालन करना चाहिए, गाय का पोषण करना चाहिए। गाय का जो दूध है वो दूध भगवान के अभिषेक में इस्तेमाल हो जाता है। उस दूध से जब हम अभिषेक करेंगे तभी भगवान हमारे अनेक तरह के पाप परिहार कर देता है। हमारे आरोग्य के लिए भी गाय का दूध बहुत अच्छा माना जाता है। अनेकानेक रोग में औषध गाय के दूध में मिलाकर पी लिए तो वो रोग भी नाश हो जाता है। आयुर्वेदिक औषध की बात कर रहा हूं, एलोपैथिक औषध की नहीं। ऐसे गाय का जो महत्व है वो अपरंपार वर्णन है। गाय का दान दिया, गाय का जब हमने दान दिया तो उस दान से हमें बहुत सारा पुण्य मिलता है, बहुत सारे पापों का प्रायश्चित होता है। जब भी व्यक्ति गोदान करता है तभी उसको मरणोत्तर यम यातना जो रहते हैं वो यातना नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है। गाय का महत्व अपरंपार है। एक कथा सुनी थी, बहुत अच्छी लगी थी, आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक बार गुरुजी ने पाठ में कहा, एक गुरुजी थे, उनके सारे बहुत सारे शिष्य थे। उन गुरुजी ने कहा आज उत्तम दूध लेके आओ, उत्तम दूध लेके आओ। तो सब लोगों ने सोचा उत्तम दूध तो कौन सा है, ये कुत्ता भी दूध देता है, बकरी भी दूध देती है, ऊंट भी दूध देता है, लेकिन वो सभी प्रकार के दूध पान करने के लिए योग्य नहीं रहते हैं। तभी सब लोगों ने एक मत से निर्णय लिया और भैंस का दूध वो लेकर गए। गुरुजी ने पूछा कौन सा दूध लाए हो? उत्तम दूध मैंने बोला है, आपने कौन सा लाए हो? तभी सब लोगों ने बोला हमने भैंस का दूध लाए हैं। भैंस का दूध गाढ़ा रहता है, अच्छा रहता है, बहुत ताकत देता है और बहुत सफेद भी रहता है, इसलिए हमने ये भैंस का दूध लाया है। तो गुरुजी बोलते हैं बच्चों मैंने उत्कृष्ट दूध लाने के लिए कहा था, ये भैंस का दूध जो है उससे भी गाय का दूध उत्कृष्ट है, आप तो भूल गए। तभी एक अत्युत्तम बात सब छात्र लोग बोलते हैं, गुरुजी गाय का जो दूध है वो हम लोग दूध नहीं, उसको हम अमृत मानते हैं। आपने अमृत लाओ ऐसा कहा होता तो हम गाय का दूध लाते, आपको तो दूध चाहिए, इसलिए दूधों में उत्तम जो है वो भैंस का दूध है, इसलिए हमने वो दिया। कथा का तात्पर्य इतना ही है, गाय का जो दूध है वो अमृत समान माना जाता है। जो हम जैसे शाकाहारी लोग हैं, कैल्शियम का सोर्स होता है ये दूध। सात सबसे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, इस स्पिरिचुअल मार्ग में चलने के लिए सात्विक गुणों का आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। राजस तामस गुणों का निकल जाना और सात्विक गुणों का प्राप्त होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सात्विक गुणों की अभिवृद्धि जो है वो गाय के दूध के पान से मिलती है। हमारे बाकी के जो पदार्थ रहते हैं वो तामसिक पदार्थ होते हैं, राजसिक पदार्थ होते हैं, लेकिन गाय का जो दूध है वो सात्विक माना जाता है। इसीलिए ये सात्विक दूध देने वाली, सात्विक आहार को देने वाली साक्षात कामधेनु,
उस कामधेनु को लेकर जा रहे हैं तो ये कितना बड़ा पाप हो जाएगा। कहते हैं, एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है, पुराण में कही हुई कथा। सत्य कहना ये पुण्यदायक है। एक व्यक्ति ने उपदेश में सुना सत्य बात करना ये सच है, ये पुण्यदायक है, तो उसने इतना ही मान लिया और वो चल अपने कामों में चल गया। काम करते करते देखता है क्या, एक गाय भागी जा रही है। उस गाय के पीछे 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 गाय को मारने वाले लोग भागकर जा रहे हैं। तभी क्या हुआ, वो गाय एक गली में चल गई, छोटा रोड जो था उधर वो चल गई, और ये गाय के पीछे पीछे आने वाले जो गाय के कातिल है उनको गाय किधर गई ये पता नहीं चला। तभी गाय का ठिकाना जानने के लिए उन सभी लोगों ने ये जो व्यक्ति था उसको पूछा, गाय किधर गई पता है क्या? तभी उसने कहना चाहिए था, गाय किधर गई मुझे पता नहीं, लेकिन वो तो सुन के आया था सच बोलना पुण्यदायक है, झूठ बोलना पापदायक है। इतने ही बात सुनकर उसने कहा गाय इधर गई है देखो। तो वो सब लोग उस जगह निकल गए। तभी इसका जब भी अंतिम काल में पुण्य पाप का निर्णय हो रहा था, ये व्यक्ति बाद में मर गया, थोड़े वर्षों के बाद उसका मरण जब भी आया तभी वो मर गया। उसका पुण्य पाप का हिसाब लगा रहे थे यमलोक में। तभी इसके अकाउंट में गो हत्या का पाप लिख दिया। ये व्यक्ति चिल्लाता है, मैंने मेरे पूरा जन्म में कभी भी गो हत्या की नहीं है, तो आप कैसे गो हत्या का पाप मेरे अकाउंट में लिख रहे हो? तभी यमदूतों ने कहा, आप जब भी एक जगह रुके थे, पीछे से लोग गाय को मारने के लिए आ रहे थे, तभी उन्होंने पूछा ये गाय किधर है? वो लोग कौन है ये आप जानते थे, उनका इंटेंशन क्या था वो भी तुझको पता था। तभी तूने क्या किया, गाय इधर गई है ऐसा सच बोल दिया। कभी कभी सच बोलना भी पाप होता है। जो सच सज्जनों की हानि करता है वैसा सच जो है वो भी नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इसका मीनिंग जो है वो यथार्थ करके लेना चाहिए। जो सच सज्जनों की हानि करता है, जो सच गाय जैसी पूजनीय पशु का हनन करता है, वो सच हमें पुण्य नहीं देता है। इसीलिए उसको गोहत्या का पाप लग गया, और गोहत्या का जो प्रायश्चित है पाप का जो जो फल है उसने नरक में रहकर वो अनुभव कर लिया। इस प्रकार गो का जो संरक्षण है वो करना चाहिए, लेकिन सभी जानते हुए भी ये द्युनामक वसु पत्नी प्रेम से मोहित होकर, और बाकी वसु लोग ये द्युनामक वसु से प्रेरित होकर ये घिनौना कृत्य कर रहे थे। इसीलिए वशिष्ठ अंतर्यामी जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने शाप दे दिया। वशिष्ठ संस्थ कमलोद्भव तान शशाप, शाप दे दिया। सभी वस्तुओं में तारतम्य है ऐसे मध्वाचार्य जी कहते हैं। सभी वस्तुओं में तारतम्य है। गाय जो है वो तारतम्य में बहुत बड़ी कक्षा में आती है। उन गायों में भी ये कामधेनु जैसी गाय जो है वो और बहुत बड़ी कक्षा में आती है, और वो जो है वस्तु वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में थी। ऐसी गाय को चुराना तो महान पाप हो जाता है। 1 रुपया चुराना भी गलत है, 1 रुपया चुराना भी गलत है, लेकिन 1 रुपया जो है वो साधु सज्जन के कष्ट से कमाया हुआ हो तो वैसा 1 रुपया चुराना बहुत पाप देता है। 1 रुपया जो एक व्यक्ति है, व्यापारी है,
थोड़ा बहुत लोगों को फंसा के एक 4-5 रुपए ज्यादा कमा लेता है, वैसे व्यक्ति का 1 रुपया कमाना थोड़ा पाप देता है। और जो महासज्जन है, अत्यंत प्रामाणिक से पैसा कमाता है, उसका 1 रुपया कमाना यह बहुत पाप देता है। चुराया हुआ पैसा 1 ही रुपया है, लेकिन किसका चुराया ये मायना रखता है। वैसे ये जुनामक वसु गाय की चोरी कर रहे थे, उनमें भी कामधेनु की चोरी कर रहे थे, वो भी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहने वाले गाय को चुरा रहे थे। ये वशिष्ठ ऋषि हर रोज उस गाय से उत्पन्न हुए वस्तुओं को भगवान को चढ़ाते थे। भगवान के पूजा अर्चा में उस गाय का दूध विनियोग होता था। अपने स्वार्थ के लिए वे कदापि इस गाय का दूध नहीं उपयोग कर रहे थे। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि के अंतर्यामी जो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने ये सभी वसु लोगों को शाप दे दिया। ये बहुत वशिष्ठ संस्थक कमलोद्भव, ये महत्वपूर्ण निर्णय है। क्या शाप दिया जानेंगे श्लोक नंबर 23 में। आपके स्क्रीन पर प्रायः शो होता होगा। श्लोक नंबर 23 देखिएगा। अधर्म वृत्ता प्रतियात मानुषीम योनिम द्रुतम यत्कृते सर्व एव योनिम द्रुतम यत्कृते सर्व एव धर्मच्युतास तथाष्टायुः धर्मच्युतास तथाष्टायुः आप्यता मन्ये पुनः क्षिप्रमतो विमुक्षत पुनः क्षिप्रमतो विमुक्षत। अधर्म वृत्ता प्रतियात मानुषीम योनिम द्रुतम यत्कृते सर्व एव धर्माच्युताश्च तथाष्टायुः आप्यता मन्ये पुनः क्षिप्रमतो विमोक्षत। धर्माच्युताः अधर्मवृत्ताः शाप दे रहे हैं। अधर्मवृत्ताः प्रतियात मानुषीम, आपको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए। अधर्मवृत्ताः, जो आप मनु लोग हो, वसु लोग हो, आप धर्म करना चाहिए, ऐसे धर्म में रहने वाले आप अधर्म में जा रहे हो, इसीलिए आपको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए। कभी द्रुतम, शीघ्र ही आप सब लोगों को मनुष्य योनि प्राप्त हो। यत्कृते सर्व एव, जिसके लिए, जिस वरांगी के लिए आपने ये सब काम कर दिया, जिस जुनामक वसु के मुद्दे मायने नजर रखते हुए आपने ये काम किया, वो जुनामक वसु जो है उसको भी बहुत पाप लगेगा, उसको बहुत दीर्घ काल का ये मनुष्य आयुष्य हो जाएगा। धर्मच्युतास तथा अष्टायुः आप्यता, ब्रह्मा जी ने कहा आप 7 लोग जो है उनका जो जो आयुष्य है वो आप सब लोगों का आयुष्य इसके ही मिलेगा। पुनः आप मनुष्य लोक में प्राप्त हो जाओ और आप 7 लोग जो है वो आपका ऐसा जनन हो गया, इधर मरण हो गया, शीघ्र ही आपका मरण हो जाएगा। लेकिन जिस वसु से प्रेरित होकर, अर्थात जुनामक वसु से प्रेरित होकर आपने ये सब काम किया है, उसको मनुष्य योनि में बहुत दीर्घ काल तक रहना पड़ेगा और वो बाद में ये मनुष्य योनि से मुक्त हो जाएगा। फिर से शाप क्या है बताता हूं। ब्रह्मा जी बोले
आप 8 लोगों ने मिलकर बहुत घिनौना कृत्य कर दिया है, इसीलिए शीघ्र ही आप सब लोग मनुष्य रूप में प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन बाकी के 7 लोग थे, उन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया। जुनामक वसु उनका मित्र था, बंधु था, उस बंधु के कहने से कर दिया था। लेकिन ये जुनामक वसु ही इसका मास्टरमाइंड कहलाया जाएगा। 8 जन में देखा जाए तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? जुनामक वसु। इसीलिए आप सब लोगों को मनुष्य योनि प्राप्त हो, लेकिन क्या हो, ये जो 8वां व्यक्ति है जुनामक वसु, वो बहुत काल मनुष्य योनि में रहे। आपने थोड़ा थोड़ा पाप किया है, इसीलिए आपको थोड़ी देर के लिए मनुष्य योनि प्राप्त हो जाओगे, ऐसा शाप इधर ब्रह्मा जी ने दे दिया है। एवंच 8 लोगों में जो 7 लोग हैं, उनको थोड़े थोड़े देर के लिए मनुष्य योनि, लेकिन जुनामक वसु को अनेकानेक सालों तक ये मनुष्य योनि प्राप्त होगी। बाद में उसको ये मनुष्य योनि से मुक्तता मिलेगी, ऐसा कहा। अभी एक जन बचा है, वो है जुनामक वसु की पत्नी वरांगी। वो तो इसकी मास्टरमाइंड है, सब उसके वजह से हो गया है, उसको शाप ही नहीं दिया ना, ऐसा योचना नहीं करना। अवश्य उसको भी शाप मिल रहा है। वो शाप क्या है, ये 24 श्लोक में देखेंगे। श्लोक नंबर 24। प्रचोदयामास च या कुमार्गे, प्रचोदयामास च या कुमार्गे, पतिं हि सांबेति नरेषु जाता, पतिं हि सांबेति नरेषु जाता, प्रचोदयामास च या कुमार्गे, पतिं हि सांबेति नरेषु जाता, अभर्तृका पुंस्त समाश्रयेण, अभर्तृका पुंस्त समाश्रयेण, पुंस्त्व समाश्रयेण पत्युर्मृतौ कारणत्वं व्रजेत, पत्युर्मृतौ कारणत्वं व्रजेत, प्रचोदयामास च या कुमार्गे, पतिं हि सांबेति नरेषु जाता, अभर्तृका पुंस्त्व समाश्रयेण पत्युर्मृतौ कारणत्वं व्रजेत। ये 8 ही लोगों को ये गाय के बंधन में प्रचोदना करने वाली, प्रेरणा करने वाली वरांगी जो है, वो वरांगी भी मनुष्य लोक में प्राप्त हो जाए। उसका नाम अंबा, अंबा इस नाम से वो वरांगी नरलोक में प्राप्त हो जावे। बाद में अभर्तृका, जब भी वो अंबा रूप से, मनुष्य रूप से ये भूतल में, भूमि में प्राप्त हो जाएगी, तभी उसको पति ना मिले। अभर्तृका ऐसी ये अंबा बाद में पुंस्त्व समाश्रयेण, पुरुष देह प्राप्त करके पति के, अर्थात जुनामक वसु का जो अवतार है, उस अवतार के मरण के कारण हो जाए, ऐसा शाप ब्रह्मा जी दे रहे हैं। एक गलती जो है वो दूसरी तरह की पाप के लिए योनि बन जाती है। एक गलती, उससे दूसरी गलती, उससे तीसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती, 5वीं गलती, इस प्रकार से ये सर्कल बन जाता है। ये जुनामक वसु के पत्नी ने, वरांगी ने एक छोटा सा पाप कर दिया, लेकिन ये छोटा सा पाप उसको मनुष्य देह दे रहा है,
इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में उत्पन्न होना इतना ही नहीं, जब भी वो मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी स्त्री रूप से अंबा इस नाम से, तभी उसको उसका पति न मिले, पति से वियुक्त हो जाए ऐसा। और इतना ही नहीं, बाद में उसको एक रूप में पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा, तभी जब भी इसको पुरुषत्व प्राप्त होगा उस पुरुष रूप से ये वरांगी अपने ही पति के मरण को कारण हो जाएगी। पति का मरण करना, पति को मारना, पति के मरण के लिए कारण बनना, ये सब बहुत पाप देते हैं। ऐसे पाप इसके हाथ से घटे, ऐसा शाप ब्रह्मा जी दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट ये शाप नहीं दिया है, वशिष्ठ ऋषि के अंतर्यामी होकर ब्रह्मा जी ने ये शाप दिया है। ब्रह्मा जी इतने में भी नहीं रुक रहे हैं, और एक शाप दे रहे हैं। वो शाप क्या है देखेंगे। भवत्वसौ ब्रह्मचर्यैकनिष्ठो महान विरोधश्च तयोर्भवेत् सगर्भवासाष्टक दुःखमेव समाप्नुतां शरतल्पेशयानः। भवत्वसौ ब्रह्मचर्यैकनिष्ठो महान विरोधश्च तयोर्भवेत् सगर्भवासाष्टक दुःखमेव समाप्नुतां शरतल्पेशयानः। इस द्युनामक वसु जो है उसको भी जब भी मनुष्य योनि प्राप्त होगी तभी उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। यद्यपि ये मूल रूप में गृहस्थ है, तथापि इसको जो भार्या है वो उसको न मिले। भवत्वसौ ब्रह्मचर्यैकनिष्ठा, इसकी शादी न हो। महान विरोधच्च तयोर्भवेत्, इतना ही नहीं, इसकी जो मूल रूप में पत्नी है उसके साथ मनुष्य रूप में इस द्युनामक वसु का बहुत विरोध, बहुत झगड़ा, बहुत सारा युद्ध हो जाए। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, स गर्भवासाष्टक दुखम, 8 गर्भवास का जो दुख है वो दुख ये द्युनामक वसु बाण पर लेटे हुए अनुभव पाए। एक ही बार में 8 बार जन्म देना, जन्म गर्भवास का दुख अनुभोग करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि एक बार जब भी हम गर्भवास में रहते तभी एक ही दुख अनुभव होते हैं, बाद में जब भी नेक्स्ट, अभी तो फिलहाल हम वो दुख नहीं अनुभव कर रहे हैं, लेकिन एक बार ही 8 बार गर्भवास में रहकर जो दुख होए, वो दुख एक ही जन्म में, एक ही जन्म में अंत्यकाल में, अंत्यकाल जब भी समीप होगा तभी बाणों पर लेटकर इसको वो अनुभव मिले। पूरा 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 ब्लड ड्रेन आउट हो रहा था, मांस कुछ भी बचा नहीं था, ऐसे इसको वो दुख अनुभवना प्राप्त हो जाए। एवंच इसको क्या क्या शाप है, बहुत दीर्घायुष्य, और शादी न होवे, ब्रह्मचर्य रहे, पत्नी के साथ मनुष्य अवतार में बहुत सारा विरोध, और 8 गर्भवास का दुख बाणों पर लेटकर, शरों पर लेटकर अनुभवना, इतना है। इतना ही नहीं, और एक शाप देते हैं। ये 26वां श्लोक जानकर हम विराम लेंगे। ये शाप का जो चल रहा है सेक्शन, वो पूरा करके नेक्स्ट कथा के लिए वेट करते रहेंगे। श्लोक नंबर 26। मृत्युष्टकोत्थामपि वेदनां सह प्राप्नोतु शस्त्रैर्बहुधा निकृत्तः, बहुधा निकृत्तः इतीरितास्ते कमलोद्भवं तम् ज्ञात्वा समुत्सृज्य चगां प्रणेमुः।
मृत्युष्टकोत्थामपि वेदनां सह प्राप्नोतु शस्त्रैर्बहुधा निकृत्तः इति ऋतास्ते कमलोद्भवं तं ज्ञात्वा समुत्सृज्य चगाम प्रणेमुः। इतना ही नहीं, मृत्यु समय में मनुष्य को जो जो वेदना होती है वो 8 जन्म के मरण के वेदना एक काल में ही इसको प्राप्त हो, ऐसा ब्रह्मा जी ने शाप दिया। हे द्युनामक वसु, आपने गाय की चोरी का प्रयास किया है, इसलिए आप जब भी मनुष्य रूप में जाएंगे तभी एक मरण का दुख नहीं, एट अ टाइम तुम 8 मरण का दुख अनुभव करेंगे। मृत्यु अष्टक उत्थामपि वेदनाम, वो वेदना कैसी प्राप्त होगी? शस्त्र से मारेंगे मारेंगे मारेंगे, शस्त्र पूरा छेद करके जाएगा, आर पार छेद हो जाएगा, पियर्स हो जाएंगे, आर पार छेद होकर ये बाण आपके शरीर में सभी जगह चुभ जाएंगे, ब्लड ड्रेन आउट होगा, जो मांस है वो मांस ड्रेन आउट होगा। इसी प्रकार शस्त्र से छेद होकर आपको 8 जन्म की मरण वेदना भी अनुभवना पड़ेगा। इतनी वेदना है, सोच भी नहीं सकते। 8 जन्म का गर्भवास का दुख, उतना ही नहीं 8 मरण एट ए टाइम हो गए तो कितना दुख, उतना सारा क्वांटिटी का दुख अनुभवना इस द्युनामक वसु को पड़ रहा है, ऐसा ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया है। इसी प्रकार उस सभी अष्ट वसु ने जान लिया ये शाप वशिष्ठ ऋषि का नहीं है, ये शाप तो साक्षात ब्रह्मा जी का है। वशिष्ठ ऋषि का शाप रहता तो भी ये लेना ही पड़ता था, लेकिन अग्नि को थोड़ा कंसेशन मिल सकता था, लेकिन ये तो ब्रह्मा जी ने शाप दिया है, सो देयर इज नो कंसेशन। अभी तो हमने गलती कर दी है। बड़े लोगों की बात क्या अच्छी रहती है, वो पाप जब भी करते हैं तभी क्षिप्र ही उनको प्रायश्चित्त करने का सदअवसर मिल जाता है। उनको पता चला ब्रह्मा जी शाप दे रहे हैं, गलती उन्होंने मान ली, गाय को छोड़ दिया, वशिष्ठ के आश्रम में जिधर वो गाय थी उधर रख दिया, गाम प्रणेमुहु, उस गो माता को साष्टांग दंडवत कर दिया, हमसे गलती हो गई गो माता, ऐसा कदापि करना नहीं चाहिए था। लेकिन छोटे छोटे राग में प्रेम से ये भाई का जो प्रेम था वो प्रेम ऐसी पाप को हमें प्रेरणा करके ला गया, इसीलिए हमको क्षमा करो ऐसे प्रार्थना करते हुए गो माता को वंदन करते हुए वो उधर से चले गए। और वशिष्ठ अंतर्यामी ब्रह्मा जी को एक रिक्वेस्ट है, ब्रह्मा जी ऐसे कहते हैं, वो रिक्वेस्ट क्या है, आगे वो मनुष्य रूप से कैसे अवतार लेते हैं, ये सभी कथाएं हम नेक्स्ट शनिवार के लिए रखेंगे। फिलहाल मैं इधर रुक जाता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। इदम ज्ञानम हरे पूजा हरे रेवोदितम सदा हरि अधीनंच सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरो स्मृता संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमस्वहृत अनेन भावि यत् पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। नमस्कार। हरे नमः। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। एक प्रश्न है, पूछो। ये महाभारत में जो वसु का नाम आता है वो द्यौ वसु कहते हैं, और यहाँ पे जो वसु का नाम आ रहा है ये थोड़ा सा, तो ये काल के भेद का कारण है या क्या कारण है? आपका वॉइस थोड़ा कट हो गया, फिर से पूछो। हाँ महाभारत में, हाँ, महाभारत में जो ये 8वें वसु का नाम आता है ना वो द्यौ वसु कहते हैं। हाँ जो है ना, जो द्यू, ये पर्यायी शब्द है, एक ही है नाम उसका, सेम ओके नहीं। अच्छा। हाँ सेम नहीं। आपने पूछा हुआ प्रश्न बहुत अच्छा है। इधर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये
नाम पूरे बदल जाते हैं। एक हरिवंश में अलग ही नाम रहते हैं, भागवत में अलग नाम रहते हैं। ऐसा एक ही व्यक्ति का बहुत नाम है, ऐसा भी कभी कभी होता है। कभी कभी काल भेद से उनके नाम भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसा सभी निर्णय मध्वाचार्य जी देते हैं। लेकिन इधर तो ये कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये एक ही नाम है। आप जो बोल रहे हैं वही यही नाम है, पर्याय शब्द है वो। ओके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु मेरा जी, एक क्वेश्चन है। कि पूछो। सुजीत प्रभु, हाँ सुजीत प्रभु बोलिए। आप पूछिए प्रभु जी, फिर हम पूछेंगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि बड़े लोग पाप करते हैं तो उनको तुरंत रिएक्शन आ जाता है, तो हमने पिछली बार देखा था कि देवता लोग का पुण्य कई बार बढ़ जाता है, तो वो लोग खुद ही उसको क्षीण करने के लिए कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि पुण्य क्षीण हो जाए, जिसको कि हम लोग समझ नहीं, हमारे मोरालिटी के हिसाब से वो पाप कहा जाएगा। तो हाँ ये वाला जो कार्य था, ये उस टाइप का कार्य था या फिर ये कुछ ज्यादा ही हो गया था? हाँ, ये भी उत्तम योग्यता रहने के कारण इनका वैसा ही है, वैसा ही है। अच्छा। और ये लेकिन भगवान वो की लीला। एक हाँ, वे भगवान की लीला है। लेकिन वो जब भी पाप कर रहे होते हैं तभी उनको ये पता नहीं चला रहता है कि मैंने योग्यता से बढ़कर पाप किया है, उस पाप को नाश करने के लिए मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, ऐसा उनको तभी ज्ञात नहीं रहता है। पाप कर देते हैं, पाप करने के बाद उनको एक कोई तो एक इंट्यूशन बोलो क्यों, और घटना बोलो, कुछ भी बोलो, उस घटना से पता चलता है अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया, तभी उनका जो वो बैलेंस हो गया रहता है। इतना ही आपने वो जो कहा वो बराबर है। अच्छा, और ये जो भीष्म पितामह बने ये वाले वसुदेव, भीष्म पितामह का हाँ। तो बहुत ऊंचा नाम होता है, हर भागवतम में भी आता है, 12 महाजन यस में आते हैं, यस महाभारत यस में भी यस सबसे ज्यादा श्लोक इन्होंने ही बोले हैं। यस यस यस। तो तो यहाँ पे उसका जो ये कारण, ऐसे हैं। हाँ उसका जो कारण है आज का, जिधर हम रुके उसका जो नेक्स्ट श्लोक है उधर मध्वाचार्य जी बताने वाले हैं। तभी इनको इतना महायोग्यता कैसे प्राप्त हुई, उनका विद्या संप्राप्ति है वो बहुत बड़ी है। ये कैसा प्राप्त हो, ये 8 बाकी के 7 वसु लोग जो है ना वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं आपने तो हमें भी शाप दिया, उसको भी शाप दिया, हमको तो थोड़ा ही है, थोड़ा मनुष्य लोग और मरण है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं हमारा जो आयुष्य है उसको मिले, और क्या है हमारा जो पुण्य है, हमारा जो पुण्य है वो भी उसको मिले, वो पुण्य का दान करते हैं। इसलिए ये भीष्म पितामह को आयुष्य के साथ ही बुद्धि, योग्यता, बल, सद्गुण इत्यादि, विष्णु भक्ति, ये सब मिल जाता है। नेक्स्ट श्लोक में ब्रह्मा जी को ये 7 लोग प्रार्थना करने वाले हैं, वो घटना हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। हरे कृष्ण। सुजीत प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा भी क्वेश्चन वही था कि उनको इतना कष्ट हुआ, जो भी आपने बताया कि हाँ उनको जो जो हाँ श्राप मिला कि कैसे गाय चुराने के हाँ बदले में, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु भी था, तो आई थिंक वो इच्छा मृत्यु इसलिए होगा क्योंकि आपने अभी बोला कि बाकी 7 वसु थे, उन्होंने प्रार्थना किया कि इसको हाँ, हमारा भी पुण्य मिले। तो मेरा बराबर क्वेश्चन उसी बराबर। से था, आई थिंक उसका आंसर मिल गया मुझे। हाँ बराबर। नमस्ते। गुरुजी, मेरा भी एक प्रश्न है। पूछो। हाँ गुरुजी, जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वसु के द्वारा, देवताओं के द्वारा ये जरी जो कार्य हुए हैं उसके कारण, और ये अपराध जो हुआ उसके कारण उनको इतना भयंकर दुख उठाना पड़ा। हाँ और अभी तो कलयुग में जैसे कोई भी बहुत ही कम लोग हैं जो शास्त्रों का पालन कर रहे हैं और धर्म के अनुसार चल रहे हैं, तो बड़ी ही दुखद और बड़ी भयंकर स्थिति के अभी सामना एक बार से सारा जगत कर रहा है। बराबर। तो फिर ऐसी स्थिति में जो लोगों के लिए, क्योंकि उनका इसका मतलब भविष्य जो होने वाला बड़ा ही भयंकर होने वाला है, 100%, 100%, तो 100%। वर्तमान में जो साधक और साधक भी जो है, जैसे जो भक्त लोग भी हैं, जैसे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन साथ साथ में लेकिन जीवन के व्यवहार में छोटे मोटे अपराध ये सब कुछ तो होते रहते हैं। तो फिर इसमें ये कैसे किस प्रकार क्या हमको रखनी चाहिए? भक्त लोगों का जो है वो पाप भी होता है, भगवान का नाम भी लेते हैं, पाप में आसक्ति कम रहे
और भगवान का नाम मैंने किए हुए कर्मों को प्रायश्चित रूप से ले रहा हूँ, इस अनुसंधान से लिया। एकादशी जैसे श्रेष्ठ व्रत रखे, देह को किंचित किंचित दंडन किया, देह को थोड़ा थोड़ा कष्ट लिया, सज्जनों की सेवा की, तो इससे बहुत सारा पाप तो अवश्य नाश होगा। भक्त लोगों के लिए ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन जो भक्त नहीं है लेकिन अधर्म का पालन कर रहे हैं, अधर्म में ही बसे हुए हैं, उनको नरकादि अनर्थ तो बहुत है। वी कैनॉट जस्ट इमेजिन, इतने नरकादि अनर्थ है। भागवतों में आपने भी पढ़ा होगा, ये जो नरक वर्णन होता है, उस तरह के नरक में सालों वर्षों कल्पों तक रहना पड़ता है। एक क्षण, एक 100 मैं हर बार बताता हूँ, ये मनुष्य का जो जीवन है मैक्सिमम 100 ईयर्स। इस 100 ईयर्स के जीवन में सुख प्राप्ति के लिए हम बहुत सारा पाप कर देते हैं। वो हमारा जो 50 ईयर्स 60 ईयर्स सुख के लिए इतना पाप कर देते हैं कि ये इस मनुष्य जन्म में तो सुखी रहते हैं, लेकिन कल्पों तक दुख सहना पड़ता है। हम अवश्य उल्टा करें, कल्पों तक सुखी रहने के लिए इस थोड़े मनुष्य जन्म में थोड़े कष्ट उठाए, ऐसा मैं कहता रहता हूँ। प्रायः आपका उत्तर आया होगा ऐसे मैं सोचता हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है जी, थैंक यू जी। अच्छा, क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जैसे हाँ। भगवत गीता में भी आता है 10:29 में, क्योंकि वो पितृपक्ष चल रहा है और गया का बगल में ही है। तो एक ऐसे जनरल नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आता है ना कि पितरों में मैं अर्यामा हूँ, तो ये जो पितृ लोक है, ये पितृ लोक क्या हेवनली प्लेनेट है या भूतल वाला प्लेनेट है या फिर नरकीय प्लेनेट है? कौन किस कैटेगरी में आता है और वहां पे किस प्रकार के लोग रहते हैं वहां पे? हाँ, पितृलोक जो है पहला ही एक पितृगण करके देवताओं का वो गण है, धुरीलोचन इत्यादि। एक उन पितृलोक है, आर्यमा जो है वो श्रेष्ठ है। पितृ का गण है, देवता है, वो देवता का एक लोक है, पितृलोक जैसा ही लोक है। प्लैनेट जैसा नहीं कह सकते है, मतलब लोग स्वर्गादि लोग जैसे एक प्लान। पितृलोक जो जिधर रहते हैं उसको पितृलोक कहते हैं। उन लोगों का स्थान जैसे स्वर्गलोक है, ऐसा ही एक पितृलोक है। उस देवता जो है, वो देवता लोग जो है, उनको उद्देश्य रखकर हम श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध में आते हैं हमारे पिता पितामह, तो डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो कौन से जीवन में है वो तो हमें पता नहीं है। जो ब्राह्मण रहते हैं, दर्भ रहते हैं, उधर जब भी हम आवाहन आदि करते हैं तब भी उधर वो पितृलोग आते हैं। वो पितृलोग आकर श्राद्ध का स्वीकार करके हमारे जो पूर्वज है उनको वो फल देते हैं। उस कारण उनको आनंद हो जाता है, हमने जो श्राद्ध का अन्न इत्यादि दिया वो उनको उनके योग्य रूप से मिलता है। इससे उनको संतुष्टि होती है और हमको अनुग्रह मिलता है। ऐसा इतना मैं फिलहाल जानता हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका जो रैंक है वो मतलब हमसे तारतम्य ऊंचा का वाला? रैंक, हाँ तारतम्य का, हाँ हमसे ऊंचा वाला है, हमसे ऊंचा वाला है। हाँ गुरुजी, इसी में जैसे जो श्राद्ध के बारे में चर्चा हो रही है, हाँ। जैसे जो भी ये जैसे श्राद्ध करते हैं, जैसे इसके लिए बहुत कंपलसरी होता है कि जैसे हम लोग क्वालिफाइड ब्राह्मण्स के द्वारा ही जब ये चीजें होती है तो तभी सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होता है। लेकिन अभी तो क्वालिफाइड ब्राह्मण मिलने बड़े दुर्लभ हैं, तो फिर जो लोग करते हैं तो उनका क्या हर्ष होता होगा और कैसे इस क्रिया को अभी कलयुग में देखा जाए? नहीं, ये थोड़ा देखेंगे, ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना बताता हूँ, मैं इतना बताना चाहता हूँ। जैसे रत्न मिलना बहुत कठिन है, लेकिन प्रयास से ढूंढे तो रत्न मिलते। ऐसे ही थोड़ा प्रयास करके जो अच्छी तरह से पढ़े हैं उनसे ही ये करना हम यजमानों को उचित होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। उनका गति मतलब थोड़ा कम तो होता ही होगा। जिधर मंत्र का लोप दोष हो गया उतना पुण्य तो उनको भी कम कम होते ही जाएगा।
इधर कितना लोप दोष हुआ है ये तो हम नहीं जान सकते, और कितनी भक्ति है, वो भक्ति भी कभी कभी नाम संकीर्तनम तव अच्छिद्रम करोति इत्यादि बात आती है। जिधर भी पाप हुआ है, छिद्र हुआ है, वो भक्ति से भी कभी कभार भर जाता है। इसका अर्थ ये क्रिया में लोप करना ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूरा जो है वो देवता गम्य विषय है, हम पूरा इसमें इदमित्थम करके नहीं पूरा बोल सकते। अच्छा नमस्ते, तो फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। ठीक है जी। हाँ, नमस्ते, हरे कृष्ण। हरे नमः। कृष्ण। नमस्ते, 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 नमस्ते। ठीक है।